भगवान जगन्नाथ ने एक भक्त की भेंट को कटहल की सब्जी में बदल दिया था। ये ओडिशा की पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली एक सुंदर लोक कथा है जो हमें याद दिलाती है कि प्रभु हमारे उपहार को नहीं बल्कि हमारे प्रेम और भक्ति को देखते हैं। बहुत समय पहले ओडिशा के समुद्र तट के पास एक छोटे से मछुआरों के गांव में एक वृद्ध मछुआरिन रहती थी। वह बहुत गरीब थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह समुद्र में जाल डालती और जो कुछ समुद्र देता उसी से उसका घर चलता। उसे संस्कृत के मंत्र नहीं आते थे। वह शास्त्रों की विदुषी भी नहीं थी। उसे श्रीमंदिर की विधियों और परंपराओं का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन एक बात वह पूरे मन से जानती थी। वह भगवान जगन्नाथ से अटूट प्रेम करती थी। हर दिन भोजन करने से पहले वह पुरी की दिशा में हाथ जोड़कर धीरे से कहती, प्रभु जगन्नाथ, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी ही कृपा है। एक दिन समुद्र ने उसे कई महीनों बाद सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मछली दी। उसे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, आज मेरे जगन्नाथ सबसे पहले भोजन करेंगे। उसने बड़े प्रेम से मछली बनाई। मिट्टी के चूल्हे पर उसे सुगंधित मसालों के साथ पकाया। फिर उस भोजन को एक मिट्टी के बर्तन में रखा, केले के पत्तों से ढक दिया और हृदय में अपार श्रद्धा लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मछली की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। एक पहरेदार ने विनम्रता से पूछा, मां, इस बर्तन में क्या है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मेरे जगन्नाथ के लिए भोजन लाई हूं। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बड़े आदर से बोले, मां, श्री मंदिर में मछली नहीं ले जाई जा सकती। यह सुनते ही वृद्धा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमे स्वर में बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है। मैंने तो बस वही बनाया है जो मेरे हाथ सबसे अच्छे से बना सकते थे, अपने जगन्नाथ के लिए। तभी वहां खड़े एक पुजारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा की खुशबू बदल चुकी थी। मछली की महक पूरी तरह गायब हो गई थी। आश्चर्य से उन्होंने धीरे धीरे उस मिट्टी के बर्तन का ढक्कन हटाया और फिर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बर्तन में अब मछली नहीं थी। उसकी जगह गर्मागर्म सुगंधित कटहल की सब्जी रखी थी। यह दृश्य देखकर पहरेदारों ने हाथ जोड़ लिए। पुजारियों ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। ओडिशा की इस लोक कथा के अनुसार उसी क्षण सभी ने प्रभु जगन्नाथ का संदेश समझ लिया। प्रभु केवल भेंट को ही नहीं, हृदय को भी बदल देते हैं।